I prepared 4 years for a 9 second race. These are the golden words said by the fastest man on earth, Usain Bolt. देखो किसी भी फाइनल रिजल्ट के लिए हमारी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस के लिए हमारा शेड्यूल। प्रीलिम्स का दिन कोई अलग दिन नहीं होने वाला है। जो प्रीसीडिंग 120 डेज में हमने किया होगा वही उसी दिन रेसिप्रोकेट करेगा। स्टूडेंट्स कई बार अपने मॉक्स को फाइनल कर लेते हैं, अपने रिसोर्सेज को फाइनल कर लेते हैं, बट अपने शेड्यूल को प्रॉपर नहीं बना पाते, इसलिए वो अपने टारगेट्स को या तो डिले करते रहते हैं या फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा शेड्यूल, अगर आप उसे डिलीजेंटली फॉलो करते हो सो यू विल डेफिनेटली एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स दिस टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो 24 मई को हमारा प्रीलिम्स है, तो हमें उसके लिए एक बैकवर्ड प्लान बनाना पड़ेगा। देखो, अगर हमें यही नहीं पता कि हमें किस दिन किस पोजीशन पे होना चाहिए तो हम अपने शेड्यूल को कैसे बना सकते हैं? तो हम अपने टारगेट को सब टारगेट्स में डिवाइड कर लेंगे। हमें 1 वीक बिफोर कहाँ होना चाहिए? एक तो हमें काम होना चाहिए उस टाइम पे। अगर हम स्ट्रेस में है तो हम चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। और अगर हम काम है तो चीज़ों को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। प्रीलिम्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं कि उसको रिकॉल नहीं कर पाते। और ये अचीव कैसे करना है? थ्रू एक्शन पॉइंट्स। वो हमारे क्या है कि एक तो हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, उस टाइम में बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप मान लो आप लास्ट मोमेंट में बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो लगता है यार ये चैप्टर भी पढ़ लूँ, नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ लूँ, तो एक दिन में वो चैप्टर रिवाइज ही नहीं हो पाता, वो सब्जेक्ट ही रिवाइज नहीं हो पाता। पीवाई की उसको रिवाइज करना है, कोई भी नई बुक, कोई भी नया टेस्ट नहीं ऐड करना है। लास्ट मोमेंट पे इवन अगर सेम क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आ जाए, वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा अगर हमने लास्ट वीक में किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2 वीक्स पहले हमें कहाँ होना चाहिए? हमारा पीक रिवीजन टाइम होगा। लास्ट 2 वीक्स बचे हुए हैं, रिवीजन की टेंशन होगी, यार ये सब्जेक्ट भी रिवाइज करना है, वो मैपिंग भी देखनी है, वो कैसे अचीव करना है? एक तो फास्ट फुल रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है। मान लो कि हमारे आर्टिकल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, या मान लो हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, या मान लो हमारे हिस्टोरिकल जो नेम्स होते हैं वो हमारे इतने स्ट्रांग नहीं है, टर्म्स वाले क्वेश्चन हमारे स्ट्रांग नहीं है, तो उस पर स्पेशल फोकस करो और मॉक्स को बहुत लिमिटेड कर दो। लास्ट मोमेंट पे टेस्ट देने के नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं होते हैं। 1 मंथ पहले हम कहाँ होने चाहिए? हमारा एक्यूरेसी जोन। अब 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बट हमारे 90 मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो फिर हमारी एक्यूरेसी बहुत खराब है, तो हमें एक्यूरेसी को स्पेशली इंप्रूव करना पड़ेगा। अब एक्यूरेसी को इंप्रूव कैसे करें? एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे हम थ्रू एफएलटीज। अपने फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस करो। जब आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करो कि हमारे कौन से एरियाज पे हम ज़्यादा नेगेटिव्स ले रहे हैं या फिर किन एरियाज को हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, और डिटेल एनालिसिस के बेसिस पे अपनी एक एरर नोटबुक बनाओ कि हम सबसे ज़्यादा एरर कहाँ कर रहे हैं, और चीज़ों को रिवाइज करो। जो चीज़ें मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करो। 10 अलग अलग चीज़ों को बार बार देखने से एक बार देखने से अच्छा है कि एक चीज़ को बार बार रिवाइज करो, ताकि वो दिमाग में इनहेरेंट हो जाए। 2 मंथ्स पहले हमें क्या होना चाहिए? कवरेज लॉक करना है हमें कि एग्जैक्टली हमें अपने सिलेबस को फिनिश कैसे करना है। वो कैसे करना है? बाय फिनिशिंग द स्टैटिक सिलेबस। अपने स्टैटिक सिलेबस को फिनिश करो, अपने एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को फिनिश करो, और इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए सेक्शनल टेस्ट की हेल्प लेनी है कि हम हर सेक्शन में देखें कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब 3-4 मंथ्स पहले जो कि हमारा आज का टाइम है, उसमें हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। फाउंडेशन बिल्ड कैसे होता है? हमारी फाउंडेशनल बुक से, जो कि है हमारी एनसीईआरटी, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स। जब ये चीज़ आप पढ़ रहे हो तो हमें इससे क्या अचीव करना है? हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी। अब एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है वो हम कैसे देखेंगे? थ्रू पीवाईक्यूज, मैपिंग। और इन चीज़ों से हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए हम करेंगे लाइट एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो हमें अपने फाउंडेशन पे स्पेशल फोकस करना है। अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो हमारे सुपर स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग नहीं होंगे। तो फाउंडेशन पे स्पेशल ध्यान दो कि एक्स्ट्रा 2 दिन लग जाए, बट अगर हमारी शेड्यूलिंग प्रॉपर है तो उस 2 दिन को हम इस टाइम फ्रेम के अंदर रिकवर कर लेंगे। तो हमें तो ये जो हमने 5 पॉइंट्स देखे कि हमें किस पोजीशन पे कहाँ होना है, यहाँ को इस चीज़ को हमें अचीव कैसे करना है, उस चीज़ के लिए हम अपना शेड्यूल बनाएंगे थ्रू आर रोड मैप। हमें अपनी प्रिपरेशन को 4 स्टेज में डिवाइड करना है थ्रू फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन, दैट इज डे 1 to 140। द नेक्स्ट 40 days आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
उसके बाद उसकी कवरेज थ्रू एमसीक्यूज इन फेज 2, दैट इज नेक्स्ट 40 days, then the revision and the test, then the next 30 days, next 25 days, and then final 15 days के अंदर हमारा फेज 4 है. सो एवरी फेज इज इंपॉर्टेंट, बट फाउंडेशन पे हमें स्पेशल फोकस करना है. अगर हमने बुक्स ही नहीं पढ़ी तो फिर रिवाइज क्या करेंगे? तो रिवीजन के लिए भी तो हमने फाउंडेशनल बुक्स पढ़ी होंगी, तभी तो हम रिवाइज कर सकते हैं. तो हम इसको फेज वाइज देखेंगे कि किस फेज में हमें क्या अचीव करना है, स्टार्टिंग विद द फेज 1 जो कि है हमारा फाउंडेशन. अब फाउंडेशन के लिए हमें सबसे पहले यार, हमें जो सबसे पहला रूल जो कि गोल्डन रूल है कि 1 बुक पर सब्जेक्ट. अपने आप को कंफ्यूज मत करो ज्यादा रिसोर्सेज से. एक बुक को प्रॉपरली थॉरोली पढ़ो कि एग्जैक्टली अपने कंसेप्ट्स क्या, कंसेप्ट्स को क्लियर करो, पेजेस टू पेजेस अपने टर्म्स को क्लियर करो, नेम्स को क्लियर करो. जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ, ताकि ये हमें हेल्प करेंगे नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर. कोई स्पीड का प्रेशर नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो हम चीज़ों को आराम से टाइम देकर पढ़ सकते हैं. और कोई टेस्ट ऑब्सेशन मत रखो, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो ना कि टेस्ट पे. तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है बाय रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स थोरली थ्रू बेसिक बुक्स. अभी हमारा डेली प्लान क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स अपने स्टैटिक पे फोकस करो. देखो हमें क्या लगता है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं. एक चीज जब करंट में आती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट कई चीजें होती तो स्टैटिक ही हैं. अगर मान लो आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है तो आपने करंट में पढ़ भी लिया होगा तो एग्जामिनेशन में सोल्व तो नहीं होगा. अब जब आपने 1 आवर करंट अफेयर्स प्रैक्टिस किए, 6 to 7 आवर स्टैटिक प्रैक्टिस किए, अब ये देखने के लिए कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, 30 एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करो डेली, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल हो. ठीक है, सो दिस इज अवर फेज नंबर 1. नाउ फेज 2 क्या है? अबाउट द कवरेज एंड द एमसीक्यूज. अब इसका गोल्डन रूल क्या है कि लर्न क्वेश्चन रीडिंग विद ऑप्शंस. अब पढ़ रहे हैं बट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं तो हमने वैसे प्रिपेयर नहीं किया जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए क्वेश्चन को रीड करना भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली हम कंफ्यूज ना हो कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना कैसे है. एलिमिनेशन प्रैक्टिस करनी है, कोई गैस वर्क नहीं करना है इस टाइम पे, और कोई रैंडम एमसीक्यूज नहीं करने, अपने प्रॉपर मॉक्स को फाइनल करना है, लॉक इन करना है. तो हमारा टारगेट क्या होगा कि क्वेश्चन रेडी माइंड, हमें एक क्वेश्चन रेडी बनना है कि कैसे जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें मूव करने वाले हैं. तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, अपनी स्टैटिक बुक्स और करंट लिंकेज को करना है, एमसीक्यूज को प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और एरर्स पे स्पेशल फोकस करना है ना. उसके अलावा हमें डेली क्या पढ़ना, हमें डेली कैसे मूव इन करना है इस चीज के अंदर? हमें एटलीस्ट 2 आवर के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए कि 1 थीम पर सब्जेक्ट, ताकि आप हर थीम के अंदर देखो कि एग्जैक्टली यूपीएससी क्या पूछता है. 4-5 आवर्स आप अपने स्टैटिक पे फोकस करो, 1 आवर अपने करंट अफेयर से फोकस करो, 1 आवर अपने एमसीक्यूज के एनालाइज करो और एरर नोटबुक बनाओ. देखो एरर नोटबुक दिखने में बड़ा इजी वर्ड लग रहा है, बट यही नोटबुक आपको लास्ट 15 डेज में बिगेस्ट पुश देगा, क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ने के बाद भी एग्जामिनेशन में गलत करते हैं क्योंकि हम उसकी लिस्ट मेंटेन नहीं करते. सो दिस इज अवर फेज 2. फेज 3 इज अ रिवीजन स्टेज, जिसमें हमने टेस्ट को, रिवीजन को प्रॉपरली देखना है, एफएलटीज पे फोकस करना है. तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? ये है कि रिवाइज करो, बार बार सेम चीजों को देखते रहो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करो, मैप्स पे फोकस करो, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स पे फोकस करो. क्या हमें नहीं करना है? नई बुक्स को ऐड करना हमें कम करना पड़ेगा, कोई नए नोट्स नहीं बनाने. अब लास्ट के दिन बचे हुए हैं और हम नोट मेकिंग कर रहे हैं तो इट विल नॉट गोना हेल्प. और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, पैनिक माइंड कभी भी हेल्प नहीं करता हमें एग्जामिनेशन के अंदर. तो हमें टारगेट करनी है एक्यूरेसी. देखो गैस से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट हमें रैंडम गैस नहीं करना है, हमें मार्क्स लेने हैं, जिसके लिए हमें एलिमिनेशन शिफ्ट करना पड़ेगा कि हम प्रॉपरली चीज़ों को एलिमिनेट कर पा रहे हैं. हमें अपने मिस्टेक को समझना पड़ेगा कि हमारा पैटर्न क्या है, मिस्टेक्स के अंदर हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते. क्वेश्चन सिलेक्शन डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा. अब देखो कई बार क्या होता है, हम ईगो पे ले लेते हैं कि एक थीम आई क्वेश्चन में, लेट्स से इकोनॉमी के कोई किसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया, बट लेट्स से हम उस टाइम पे उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको छोड़ने में ज़्यादा बेनिफिट है रेदर देन उसको अटेम्प्ट करने में. और एक कंसिस्टेंट लेवल पे हमें टेस्ट परफॉर्मेंस को देखना है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है. अभी अचीव कैसे करना है? थ्रू अ डेली प्लान, दैट इज 4 आवर अपने स्टैटिक को रिवाइज करो, 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट.
2-3 आवर्स दो, आप अपने टेस्ट को सेक्शनल या फुल लेंथ और उसके एनालिसिस पे फोकस करो। 1 to 1.5 आवर्स के अंदर अपने वीक एरियाज को रिवाइज करो, और 1 आवर दो अपने करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन पे। सो दिस स्टेज हेल्प्स इन प्रॉपर रिवीजन। रिवीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजों को रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फेज नंबर 3। नाउ द लास्ट फेज बिफोर द एग्जामिनेशन, दैट इज अवर फाइनल 15 डेज। फाइनल 15 डेज के अंदर क्या रूल होना चाहिए? कोई नया कंटेंट ऐड नहीं करना है। सर रिवाइज ओनली डिसिप्लिन है, अपने रिवीजन पे ध्यान दो। मेंटल स्टेबिलिटी रूल। अब मेंटल स्टेबिलिटी रूल क्या है कि अपनी स्लीपिंग साइकिल को उस टाइम पे इंप्रूव करना है। अब रात को आप लेट लेट तक पढ़ रहे हो, बट एग्जामिनेशन वाले दिन आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं आ पाई, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, और अगर उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, तो कोई फायदा नहीं है जो हमने लास्ट 3 मंथ्स में अचीव किया है। अपने स्टडी को थोड़ा लाइट मोड पे लेके आओ। ऐसा नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। उस टाइम पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना। जो अभी आपने पढ़ा है उस पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि मैंने सही पढ़ाई की है, और एग्जाम सिमुलेशन माइंडसेट रखो कि एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे करने वाला हूं। कई बार हम क्या करते हैं कि रैंडम हमने ऑनलाइन क्वेश्चंस को सर्च किया, अब उसको अटेम्प्ट किया, तो हम उसको कैजुअल वे में अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा इसका ये होगा, इसका बी होगा, वन स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ। बट जब हम एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन करते हैं, तो उस टाइम पे हम एक अलग लेवल से सोचते हैं। तो हमें एग्जाम की सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या टारगेट्स अचीव करने हैं कि हमारी इंस्टेंट रिकॉल एबिलिटी हो, क्वेश्चन देखते ही हम चीजों को रिकॉल कर पाए। एरर फ्री अटेम्प्टिंग हो। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट कर रहे हैं बट उसमें मिस्टेक ज्यादा कर रहे हैं। स्टेबल एक्यूरेसी लेवल, हमारा एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। द सेम थिंग कि 90 क्वेश्चन की और 90 मार्क्स नहीं आ रहे तो कोई फायदा नहीं है। और हमें एक एग्जाम का टेम्परामेंट मेंटेन करना है। ये कैसे अचीव करना है? रोज उस लास्ट के 15 डेज में 2 आवर को रिवाइज करो, 2 आवर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, एरर बुक को रिवाइज करो। 1-2 आवर स्पेशली मैप्स और करंट फैक्ट्स में दो, और 1-2 आवर रिकॉल प्रैक्टिस। अपना व्हाट इज रिकॉल प्रैक्टिस? रैंडमली चीजों को पिक करो। लेट्स से कि आप इकोनॉमी को रिवाइज कर रहे हो, पहले रिवाइज मत करो। 4 कंसेप्ट्स को सोचो कि क्या मुझे ये आते हैं कि नहीं आते हैं, याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 4 लेट्स से हिस्टोरिकल किंग्स को याद करो कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया था, उनके टाइम फ्रेम को याद करो। डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर जनरल्स को याद करो, किस गवर्नर जनरल ने क्या 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 रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस इज 1-2 आवर रिकॉल प्रैक्टिस। जितना आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे उतना एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। दिस इज फेज 4। तो हमें अचीव क्या करना है? हमें अचीव करनी है 120 डेज की स्ट्रेटजी। क्या? फाइनल 24 मई प्रीलिम्स में हम टॉप पर हों। कैसे? बिल्डिंग द बेस, उसके बाद कवरेज एंड एमसीक्यूज, फिर रिवीजन एंड टेस्ट, एंड द फाइनल 15 डेज की पुश के बाद 24 मई को प्रीलिम्स देना है। सो दिस इज आवर FCAC मॉडल, दैट इज फाउंडेशन, कवरेज, एक्यूरेसी, काम, रिकॉल। इसको आप प्रॉपरली फॉलो करो, आपका प्रीलिम्स पक्का क्लियर होगा। अब हमने ये सब चीजें देखी, तो हमारा आइडियल टाइम टेबल, एक एवरेज टाइम टेबल क्या होना चाहिए? आइडियल मतलब ये तो हमने फेज वाइज डिसाइड किया है, बट इसको अगर आप जनरली और ओवरऑल लेवल पे देखो कि टोटल हमने क्या पढ़ाई की या हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो एटलीस्ट हमारा 3 घंटे रोज का स्टैटिक होना चाहिए ऑन एवरेज। आई एम सेइंग 2 आवर हम रिवाइज कर पाए, चीजों को पढ़ते तो जा रहे हैं बट उसको रिवाइज नहीं कर रहे, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। 2 आवर अपने एमसीक्यूज की एनालिसिस पे फोकस करो, एमसीक्यूज पे फोकस करो। 1 आवर करंट अफेयर्स पे फोकस करो, और 30 मिनट्स के PYQs करो। याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा बीट करती है इंटेंसिटी को। ये कोई 10 सेकंड की रेस नहीं है, ये मैराथन है। मैराथन के लिए आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। अब आपने 16-16 घंटे, 20-20 घंटे लेट से आपने 3 दिन पढ़ाई कर ली, बट उसके नेक्स्ट 4 डेज आप पढ़ ही नहीं पाए, तो कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा आप रोज 8-8 आवर्स पढ़ाई करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। ये नहीं कि इंटेंसिटी एक दिन की, हमने लाइट तो बहुत ज़्यादा तेज जला दी बट वो पता लगे बल्ब उसी दिन जो है हमारा फ्यूज हो गया है। तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। तो कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम अपनी प्रिपरेशन स्टेजेस में करते हैं? एक तो हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक्स ले आते हैं, 4-4 बुक्स ले आते हैं। देखो, ज़्यादा बुक्स होने से ज़्यादा ज्ञान नहीं आता, एक बुक को बार बार पढ़ने से आता है। अपने टेस्ट एनालिसिस को हम स्किप कर लेते हैं। अब टेस्ट दे दिया, मार्क्स ठीक है हमारे 120 आए, 100 आए, 80 आए, 60 आए, हमने ठीक है 120 है, मूव ऑन कर गए। नहीं, क्यों 120 है, क्यों 180 है? जो हमने नेगेटिव्स लिए हैं उनको भी देखो, जो पॉजिटिवली उनको भी देखो। कई बार हम रॉन्ग लॉजिक से भी तो क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं ना। लास्ट मंथ पे कोई नया मटेरियल ऐड नहीं करना है। लास्ट मंथ पे जितना मटेरियल ऐड करोगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, नेगेटिव ज़्यादा होंगे, क्योंकि चीज़ों को पढ़ लिया जाएगा। एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, सेम टॉपिक आ भी जाएगा,
क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट में पढ़ा है, प्रॉपरली रिकॉल नहीं हो रहा उसका, उसमें हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं है, तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें ये समझना है कि इन दिस एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स हमारी कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है कि हमारे मार्क्स क्या आएंगे, ना कि हमारी इंटेलिजेंस। आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। एक्यूरेसी हमेशा विन करती है, अटेम्प्ट्स विन नहीं करते। आप, अगर आपको ये लगता है कि मैं जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी और मेरे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है। कई बार हम कट ऑफ से लेट से सिर्फ एक पॉइंट से, या मान लो कि 0.66 से आउट हो गए, तो हमें याद आएगा कि हमने एक नेगेटिव यार एक्स्ट्रा ले लिया था, तो इसलिए हम आउट हो गए। रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर मत करो, रिवीजन ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। आपने 5 बुक्स 5 सब्जेक्ट्स फिनिश कर लिए, बट आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, उसको रिवाइज नहीं कर रहे, एग्जामिनेशन में सेम टॉपिक्स भी नहीं हो पाएंगे। पीवाईक्यूज डिसाइड करते हैं एग्जाम में क्या आने वाला है, तो इसलिए पीवाईक्यूज होते हैं हमारा रियल सिलेबस की यूपीएससी पूछने क्या वाला है। अब हमने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी कहानियां पढ़ ली, बट कहानियों से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर उस कहानी का कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा किसी ने अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक फैक्ट्स पे फोकस किया जो यूपीएससी पूछता है, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। मेंटल काम इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आप मेंटली काम नहीं हो तो एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आते। एक अनस्टेबल माइंड कभी भी हमें मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि हम चीजों को कंफ्यूज कर जाएंगे। तो मेंटली हमें काम होना पड़ेगा कि यार एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को एग्जाम की तरह लेना है। तो लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज। उस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे ने मेहनत की है, नॉलेज बहुतों के पास है, बट वो सब क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज एन एग्जाम ऑफ माइंडसेट। अगर आप लास्ट के 120 डेज में डिसिप्लिन रहो तो आपके पास एक रियल चांस है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। बट अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आप रैंडमली चीजों को पढ़ रहे हो, प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना रहे हो, तो आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाओगे। तो प्रॉपर शेड्यूल पे फोकस करो, अपने लास्ट के डेज में रिवीजन पे फोकस करो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, हर फेज को ध्यान दो कि मुझे किस फेज में कैसे क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स को क्लियर कर पाओगे।